Yo, what's happening guys? Get up, welcome back to another gameplay का वीडियो। यार वीडियो हम करने जा रहे हैं दोबारा से बिग शॉट। हम दोबारा पहले शॉट करने वाले हैं। पिछली बार जो दिमाग का टेस्ट हुआ था उसमें तो हम पास हो गए थे। इस बार ना मैंने लाए हुए टफ क्वेश्चंस, इतने ज़्यादा टफ है कि उनको सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन आज हम करके दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए वीडियो स्टार्ट पहले मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो के एंड में बताया तो चलिए हॉर्न करना था, उसको भी सुनना। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई शहर में 3 ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया था। मेहुल उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। मेहुल को देख ज़ॉम्बीज़ मेहुल के पीछे लग जाते हैं। मेहुल तेजी से आगे भागता है। 2 से 3 रास्ते दिखते हैं। पहले रास्ते में पेट्रोल पड़ा हुआ है, दूसरे रास्ते में जंगली स्नेक्स है और तीसरे रास्ते में आग है। सोचिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता लेगा मेहुल ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। Okay. I need some time guys because I'm slow. तो पहले आपने पेट्रोल दूसरे में इतने तीसरे में आँख है और मेरी चीज़ लगे हैं जिन जॉम्बीज। तो आई थिंक तो ये तो भाई नो पेट्रोल आ जाते तो पेट्रोल क्या दिक्कत है। आई थिंक पेट्रोल में रोटी बना सकती कि वो फिसल सकता है। और यहाँ पे लकड़ी दिखी तो क्या मेहुल ये लकड़ी उठाएगा और इधर से आग लेगा, फिर पेट्रोल तक क्रॉस करेगा, फिर उसमें आग लगा देगा। जब पे खड़े रहेंगे तो उसका डर लगता है। आज ये होगा कि इसका आंसर ये होगा कि टी रस्ते से आग उठा के एक रस्ते पे लगा देगा। तो आई थिंक का आंसर ए फर्स्ट वाला। आई थिंक थिंकिंग चल रही है, डिट्टी क्या होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हाँ। मेहुल जंगली स्नेक्स वाला रास्ता ले नहीं सकता, उनसे मेहुल कैसे हाँ बचेगा? ज़ॉम्बीज़ को आग से डर लगता है, लेकिन मेहुल आग को कैसे क्रॉस करेगा? मेहुल ने नीचे पड़ी हुई लकड़ी उठाई और उसमें आग लगा लिया, फिर पेट्रोल वाला रास्ता क्रॉस करके उसमें आग लगा दी। आग देख ज़ॉम्बीज़ वहीं खड़े रह गए और मेहुल ज़ॉम्बी पहला तो आंसर होगा से बच गया, लेकिन आग बुझते ही ज़ॉम्बीज़ मेहुल के पीछे वापस लग गए। मेहुल तेजी से आगे दौड़ता है तो उसे एक स्कूल दिखता है, तो वो उसके अंदर घुस जाता है और ज़ॉम्बीज़ को चकमा दे देता है। उसे स्कूल में जगह जगह स्केलेटन्स दिख रहे थे। तभी अचानक एक स्केलेटन उठ जाता है और मेहुल की तरफ आगे आने लगता है। मेहुल को आसपास में 3 चीजें दिखती है, एक चेयर, एक पानी से भरी हुई बाल्टी और एक माचिस का डब्बा। क्या यूज कर सकता है मेहुल स्केलेटन से लड़ने के लिए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। आई टाइम गाइस बिकॉज आई एम स्लो। तो अब देखो इसका आंसर तो इस बार मैट्रिक तो नहीं होगा, तो कि मैट्रिक रिमूव कर तो कि मैंने तो पिता को जान देखा तो कहाँ से आ गया था। एक हिसाब से मैं मैट्रिक को तो रिमूव कर देता हूँ। अब बची 2 चीज, पानी की बाल्टी है चेयर। पानी की बाल्टी से क्या करेगा मेहुल? पानी में डाल देगा और चेयर फिसलेगा नहीं, टूट फूट नहीं गया है वो। आई का आंसर होगा चेयर, फर्स्ट था चेयर, क्योंकि चेयर को म्यूजिक से उठा के जो भी सब तेजी से फेंकेगा तो कई नहीं था, तेजी से फेंके तो एक कहना टूट फूट जाएगा। ठीक है, ये आंसर फर्स्ट था चेयर। चेयर चलिए इसका आंसर देखते हैं। पानी से भरी बाल्टी से मेहुल कुछ नहीं कर पाएगा। स्केलेटन को माचिस से भी आग नहीं लग पाएगी। चेयर यूज करना ही सही रहेगा। मेहुल चेयर उठाता है और जोरों से स्केलेटन पे मारता है तो टूट जाता है। उसके टूटते ही उनमें जंगली झाड़ उगने लगते हैं और मेहुल को जकड़ लेते हैं। मेहुल के हाथ हथकड़ी जैसे उन झाड़ों से बंध जाते हैं। मेहुल वहाँ से भागता है। 2 से 3 रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता नोकीले कैक्टस का है। काफी नोकीले कैक्टस है ये, जो कोई भी चीज को आर पार कर सकते हैं। दूसरा रास्ता जंगली लायन का है। ये जगह लग रहा है तुम्हें? ये देखो भाई, ये जगह लग रहा है तुम्हें? भाई ये देखो क्या क्यों है यार, मैं तो जाते जाऊंगा भाई। वहां जाते ही लायन उसे कच्चा चबा जाएगा। और तीसरे रास्ते में बदबूदार पेड़ है जिनकी स्मेल सहना मुश्किल है। कौन सा रास्ता चुनेगा मेहुल? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। पहली बात तो ये लाइट का डॉगी ज़्यादा लग रहा है मेरे को। पहली बात तो ये लाइट का डॉगी ज़्यादा लग रहा है मेरे को, जिसका तो अपनी पूछ ही जा रहा है।
गाइस ढूंढती लायन डॉगी है जैसे लायन ही डॉगी जैसे हो जाओ तो पैर आंसर पे बैठा है हम। तो भाई साहब ने बोला कि ये नौकरी तो मेहू के हाथ में झाड़ बन रही है तो पहले मेहू नौकरी कहते थे अपने झाड़ काटेगा फिर मेहू लेगा तीसरे रास्ते में तीसरे कुछ मांगेगी थोड़ा देर शांत हो तो मेहू वहाँ से निकल जाएगा तो इसका आंसर होगा तीसरा। आइए तीसरा सी दिस। मेहुल ने पहले नुकीले कैक्टस से अपने हाथों के पेड़ों को काट लिया और फिर तीसरा रास्ता लिया। बदबू उसे मारेगी नहीं, थोड़ा सांस रोक के मेहुल वहाँ से निकल जाएगा। ऐसे स्कूल में रहने से बेटर है स्कूल से बाहर निकल जाए। मेहुल स्कूल से बाहर निकल जाता है तो उसे तीनों ज़ॉम्बीज़ वापस मिल जाते हैं। वो मेहुल का पीछा करने लगते हैं। मेहुल ज़ॉम्बीज़ से बचता हुआ आगे बढ़ता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़ॉम्बी से कैसे लड़ा जाए। तभी रास्ते में मेहुल को एक साधु बाबा मिलते हैं। वो मेहुल को बताते हैं कि ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए उसे जादुई बैट लगेगा। लेकिन मेहुल सोच में पड़ जाता है ये बैट उसे मिलेगा कहाँ। तो साधु महाराज उससे एक पहेली पूछते हैं, बताओ मेहुल, फूल भी हूँ फल भी हूँ और हूँ मैं मिठाई, तो बताओ क्या मैं हूँ। मेहुल सोच में पड़ जाता है। क्या आप दे सकते हैं इसका जवाब? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। एक मिनट फूल भी हूँ फल भी हूँ और हूँ मैं मिठाई, बताओ क्या हूँ मैं भाई। इसका आंसर होगा गुलाब जामुन क्योंकि गुलाब एक फूल भी होता है, जामुन फल होता है, गुलाब जामुन मिठाई होती है। क्या नाम गुलाब जामुन गुलाब जामुन। मेहुल इसका जवाब दे देता है गुलाब जामुन। तो साधु मेहुल को एक नक्शा निकाल के देता है और कहता है इस मैप के क्लूज को समझो। ये मैप तुम्हें जादुई बैट तक पहुंचा देगा। क्या आप इस मैप के इन क्लूज को देख के बता सकते हैं मैप मेहुल को कौन से बॉक्स तक लेके जाएगा जहां मेहुल को जादुई बैट मिलेगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। I need some time. To planet make a start from the biggest tree. तो बिगेट ट्री यहाँ पर है 19 नंबर में। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे। अब लिखा है साउथ की तरफ चारों तरफ 3 कदम, 1 2 3, 1 2 3 चारों तरफ 3 कदम। अब वेस्ट की तरफ 2 1 2। अब साउथ की तरफ 1 अब वेस्ट की तरफ 3 1 2 3। अब साउथ की तरफ 2 1 2। अब वेस्ट की तरफ 2 1 2। और नॉर्थ की तरफ 2 1 2। पहले प्रॉपर को मिलेगा उसको वो जादुई बैट। अगर मैंने ये सब कर दिया है तो भाई पारो को मिलेगा उसको जादुई बैट। सबसे पहले लिखा हुआ है बड़े ट्री से स्टार्ट करो। तो हम वहाँ से शुरुआत करेंगे। पहला है S3 मतलब साउथ में 3 कदम नीचे जाना है, फिर वेस्ट में 2, फिर साउथ में 1, वेस्ट में 3, नॉर्थ में 2, वेस्ट में 2 और फिर नॉर्थ में 2। तो मेहुल बैट तक पहुंच जाता है। बॉक्स नंबर 12 मेहुल बैट उठाता है और उस बैट की मदद से ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। मेहुल की बहादुरी के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली। रमा रास्ते से जा रही थी, वीडियो को पीछे से आया और उसे जोरों से धक्का दिया। रमा गिर गई। उससे रमा का मेहुल खड़ा था। वो वहाँ पहुंच गया और उसका पीछा करने लगा। वो एक कैफे के प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने उसको ठीक कर दिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं के पीछे पीछे कैफे के अंदर चला गया। कैफे में घुसते से मेहुल को रमा का पर्स मिल जाता है, लेकिन वो कौन था जो पर्स लेके उसको मार देता है। मेहुल रमा का बैग उठाया और वहां से भागने लगा। रमा जोरों से चिल्लाने लगी। पास ही में डिटेक्टिव मेहुल खड़ा था। वो वहां पहुंच गया और उसका पीछा करने लगा। वो एक कैफे के अंदर घुस गया। मेहुल भी उसके पीछे पीछे कैफे के अंदर चला गया। कैफे में घुसते से मेहुल को रमा का पर्स मिल जाता है, लेकिन वो कौन था जो पर्स लेके भागा था। कैफे में 4 लोग हैं। क्या आप चारों को देख के बता सकते हैं वो कौन होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ओके यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं। 4 लोग बैठे हैं। पहले तो नहीं हो सकता तो कि ये चीज़ें पता नहीं है। पहले तो खुद होते ये बहुत ड्रेस पहनी है।
ये दूसरे की कॉफ़ी ठंडी हो गई होती है, काफ़ी देर से यहाँ पे कॉफ़ी गर्म होती है, अभी आया हो और अब पी लो गाइस। यार इससे वो इतने बुक उल्टी पकड़ी है तो ये एक्टिंग कर रहा है, वाह एक्टिंग गुड, बुक उल्टी पकड़ी है, बुक एक्टिंग कर रहा चलिए है। इसका आंसर देखते हैं। मेहुल जिसका पीछा कर रहा था उसने पैंट्स पहने हुए थे, ये फीमेल ने प्रॉपर ड्रेस पहनी हुई है, तो ये तो नहीं है। इस आदमी की कॉफी ठंडी हो गई है, मतलब ये काफी टाइम से यहाँ पे है। अब बचे हैं दो लोग, इसकी कॉफी गर्म है, हो सकता है ये अभी आया हो, लेकिन इस आदमी ने बुक उल्टी पकड़ी हुई है। ऐसा कैसे? मतलब पैनिक में इसने बुक उल्टी पकड़ ली और उसका बुक पे ध्यान ही नहीं है, वो सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन, सोहन, राहुल और राम चारों रूममेट्स हैं। चारों की घर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोहन सबके लिए खाना बनाता है, सोहन सबके कपड़े धोता और सुखाता है, राहुल मार्केट से किराना लाता है और राम घर की साफ सफाई करता है। एक दिन राहुल मार्केट गया था और वहां उसका मर्डर हो गया। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। वो राहुल को ट्रैक करता हुआ उसके घर तक भी पहुंच जाता है और उसके रूममेट्स को बताता है कि राहुल की डेथ हो गई है। तीनों घबरा जाते हैं। रोहन कहता है, सर मैं तो सबके लिए खाना बना रहा था, ये देखिए मैंने टेबल पे सबके लिए खाना अरेंज भी करके रखा हुआ है। सोहन कहता है, सर मैं तो सबके कपड़े वॉश कर रहा था, ये देखिए सबके कपड़े सूख रहे हैं। राम कहता है, सर मैं तो साफ सफाई कर रहा था, ये देखिए पीछे कितना गंदा पड़ा हुआ है। मेहुल तीनों की बातें सुन समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने खून किया है। क्या आप बता सकते हैं? सोचिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। टाइम चाहिए ना भाई, मैं ऐसे बता दूंगा। तो ये बंदा खाना ठंडा सोया के अंदर ऊपर उठा है। तो तो भाई इन बंदे ने 3 लोग थे, 4, लेकिन एक बंदा जो वापस आएगा नहीं, तो इतने बाकी लोग खा सकते हो। पहला बंदा है, पहला बंदा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। खून रोहन ने किया है। उसे नहीं पता था कि राहुल की डेथ हो गई है। फिर उसने 3 लोगों का खाना ही क्यों बनाया और टेबल पे 3 लोगों के लिए ही प्लेट्स क्यों लगाई? उसे पता था कि राहुल वापस नहीं आने वाला है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर पीछे से आता है और सना का बैग छीन के भाग जाता है। सना उसका चेहरा नहीं देख पाती। पास में डिटेक्टिव मेहुल खड़ा होता है। वो सना से मिलता है। सना बताती है कि उसके बैग में बहुत सारा कैश था और उसने कुछ फूल लिए थे, वो रखे हुए थे। मेहुल उसके बताए हुए डायरेक्शन में जाता है तो उसे एक कॉर्नर में सना का वॉलेट मिल जाता है। वो वॉलेट खोल के देखता है तो वॉलेट खाली रहता है। मेहुल समझ जाता है। मेहुल को उसी कॉर्नर में 3 बेगर्स दिखते हैं। मेहुल समझ जाता है शायद इन तीनों में से ही एक होगा। मेहुल तीनों के पास जाता है और तीनों को ध्यान से देखता है। क्या आप तीनों को ध्यान से देख के बता सकते हैं चोर कौन हो सकता है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। दूसरा तो कि बैगर बैगर भी चेयर में बैठा है और ये देखो बैगर को शूज की जरूरत नहीं है, सभी भी यूज हुए हैं। पीछे फूल भी पड़े हैं। तो दूसरा आदमी है। बैगर को शूज की क्या जरूरत भाई, बीच में बैठा है, भागना तो है नहीं, उसको चलते हुए जाएगा तो क्या जरूरत है उसको। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरा बैगर व्हीलचेयर पे है, लेकिन उसके व्हीलचेयर के नीचे शूज रखे हुए हैं और थोड़े गंदे हैं, मतलब ये अभी अभी यूज हुए हैं। अब व्हीलचेयर वाले को शू के क्या नीड और शू गंदे कैसे है? और उसके शू के ऊपर देखिए फूल भी पड़े हुए हैं जो सना के बैग से मिसिंग है। उसी से मेहुल समझ जाता है कि यही चोर होगा और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रात होते ही एक चोर मॉल में घुस जाता है और मॉल से कुछ सामान चुरा लेता है। क्या आप पहले की और बाद की फोटोज को देख के बता सकते हैं चोर ने क्या क्या चुराया है और कितनी चीजें चुराई है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। तो चोर ने ये तो एक डब्बा चुराई है, देखो इस लो में एक डब्बा यहाँ दिख रहा है, यहाँ से गायब है। चोर ने यहाँ से, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, तो एक चीज चुराई है क्योंकि और ऑकवर्ड दिख ही नहीं रहा। यहाँ एक चीज बंदी करिए और बहुत ऑकवर्ड दिख ही नहीं रहा यहाँ तो। चोर ने टोटल 5 चीजें चुराई है। पहला, ये बॉक्स मिसिंग है। दूसरा, ये ग्रीन बॉटल मिसिंग है। तीसरा, ये बॉटल मिसिंग है। चौथा, ये केचप का बॉटल मिसिंग है और 5वां, ये मिल्क बॉटल मिसिंग है।
चलिए अगली पहेली देखते नहीं तेजी चुकाइए। वो आप उधर बता दीजिए, वो आप नहीं दिख रहा है, ये वो बताने हैदर हैदर ने कहाँ कहाँ कोड़ा मारा। फिर मैं डिफेंट दिख रहा है यहाँ, मेरे को यहाँ समझाते दिख सकता है। भाई साहब पता नहीं कहाँ कहाँ गोला मारा हैं। बेड ए की पेशेंट 3 साल से हॉस्पिटल में ही भर्ती है। बेड बी की पेशेंट 5 साल में हॉस्पिटल से भर्ती है और बेड सी की पेशेंट कोरोना के वजह से अभी अभी हॉस्पिटल में आई है। ये तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए ये बच्चे की माँ कौन होगी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तो देखिए ए और बी से इसकी मान्यता तो कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल भर्ती है, तो ए वाली इसकी माँ हो गया। ये आंसर सही है तो मैं ब्रो या तो मैं नो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बच्चे को देख के ऐसा लगता है कि वो 6 महीने से 1 साल के बीच में होगा। अब पहली दोनों औरतें तो 3 और 5 साल से हॉस्पिटल में है, तो ये तो माँ हो नहीं सकती, तो बच्चे की माँ सी होगी। नहीं आता ज़्यादा कभी। ओके सर, ये था आज का बिग पेन शो। अगर आपको वीडियो बनाए तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर जो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना। अगर अब मैं आपको अपना बर्थडे एक हॉल घटना बताता हूँ। गाइस कल की घटना है। कल क्या हुआ, मैं ऐसे ही मस्त बैठा हुआ था यूट्यूब में वीडियो देखा था घर के लिए, कौन सी वीडियो बनानी है मेरे को। तो गाइस तभी क्या है, हम लोग को मेरे रूम के बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगी। पापा उठ गए होंगे तो ये समय रात 12 बजे थे। 12 बजे उठ क्या करेंगे। मैं तो गाइस पढ़ाई कर रहा था तो मम्मा को देखा क्या करें, तो मैं देखा बाहर कोई नहीं था, पर मुझे आवाज़ें आ रही थी, पता नहीं कैसे करी आवाज़ें क्या है। मेरे को लगा तो मैं ना कान में भी लगा के सो गए। उठा फिर कुछ सपने आए, पता नहीं क्या हो रहा था। फिर मैं उठा तो भाई बहुत नहीं खतरनाक, ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए हैं। ये और दिन पहला इंसिडेंट मैं आपको बता दिया, और ये इंसिडेंट कल ही घटा है। ऐसे और बहुत सारे इंसिडेंट हैं जिसके बारे में हर एक वीडियो में आपको बता दूँगा। तो आज वीडियो में गुड बाय। हाँ गए मैं अपने चैनल पे 104 व्यूज हो गए हैं। 104 लोग अपने फैमिली में जुड़ गए हैं। उनको भी मेरी तरफ से विनती कि सब्सक्राइब कर दे। तो आज वीडियो में गुड बाय। कई वीडियो आप करना और नहीं मिलते वीडियो में गुड बाय।